महाराज कैसे कल्याण हो। एक मैं आपको छोटी सी कथा सुनाऊं कि भगवान हमारे जीवन में कितने जरूरी हैं। एक बार एक व्यक्ति मरा। अब वो जब मरा तो उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। तो अब बंटवारा हुआ कि भाई तीनों में बंटवारा कर दो। तो बंटवारे की बारी आई तो उसने, जो व्यक्ति है, उसने अपनी वसीयत बना के रखी थी। अब उसकी वसीयत में लिखा था कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे दो और इस संपत्ति का जो चौथा हिस्सा है वो मेरे छोटे बेटे को दे दो और इस संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दे दो। अच्छा, वो छोड़ के क्या गया है? तो बंटवारे के तौर पर मात्र 19 ऊंट छोड़ के गया था। कितने ऊंट? 19। अब पंचायत बैठी, भाई बंटवारा करो। वसीयत निकाली, कहा कि ऊंट तो 19 हैं और वसीयत में लिखा है कि आधे ऊंट बड़े वाले बेटे को दे दो आधा हिस्सा, छोटे वाले को 5वां हिस्सा दे दो और बेटी को चौथा हिस्सा दे दो। अब बहुत देर हो गई, सब विचार कर रहे हैं कि बंटवारा करे कैसे, क्योंकि 19 का तो आधा होगा नहीं। भाई 19 का आधा हो सकता है, और अगर 9 होते तो 9 दूनी 18, पर अब वो 19 है। तो पंचों ने कहा एक काम करो, सारे ऊंट बेच दो और जो पैसा आएगा वो बढ़ जाएगा। बच्चे कहने लगे नहीं नहीं, हमारे पिताजी जो देकर गए हैं हम तो उसी का बंटवारा करेंगे। अब कोई निर्णय आ ही नहीं रहा है सामने, क्योंकि भाई 19 का आधा कैसे करें और आधा बड़े वाले को देना है, फिर 5वां हिस्सा जो है वो छोटे बेटे को देना है और चौथा हिस्सा बेटी को देना है। अब आप लोग विचार करो कैसे हिस्सा करोगे हैं? बहुत देर हो गई, सब लोग यही विचार कर रहे थे कैसे करें कैसे करें। इतने में जो मरा है उसका दोस्त आया ऊंट पे बैठकर और उसने कहा भैया ये भीड़ क्यों लगा रखी है सबने? तो कहा कि देखो ये व्यक्ति मरा है और ये अपनी वसीयत छोड़ करके गया है, ज़्यादा तो कुछ नहीं, केवल 19 ऊंट छोड़ कर गया है और इसके 2 बेटे हैं 1 बेटी है। और इसने जो वसीयत बनाई है उसमें लिखा है कि आधा हिस्सा बड़े बेटे को दे दो, 5वां हिस्सा छोटे बेटे को दे दो और चौथा हिस्सा बेटी को दे दो। अब उसने कहा एक काम करो, सुनो, ये मेरा ऊंट भी इनको दे दो। तो बच्चे कहने लगे हम आपका ऊंट कैसे ले सकते हैं? अरे थोड़ी देर के लिए तो लो। तो उसने ऊंट इनको दे दिया। अब ध्यान से सुनो, अब इस व्यक्ति ने अपना ऊंट उनको दिया तो इनके ऊंट कितने हो गए? पहले कितने थे? 19, अब कितने हो गए? तो अब 20 का आधा हिस्सा किसको दे दिया? बड़े बेटे को। अब महाराज 5वां हिस्सा छोटे बेटे को देना है 20 का। तो 5 दूनी 5, 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20। तो 5वां हिस्सा 5 ऊंट किसको दे दिए? बेटी को दे दिए, छोटे वाले को दे दिए। अब बेटी को देना चौथा हिस्सा। तो 20 का चौथा हिस्सा कितना होता है? 6। कितना होता है? 4। तो 4 ऊंट उसको दे दिए बेटी को। अब वो 1 बचा था तो उसने कहा मेरा ऊंट मुझे दे दो, हो गया बंटवारा, मेरा ऊंट मुझे वापस दे दो। अब देखो वो 1 बटा भी नहीं और उसके बिना बंटवारा हुआ भी नहीं, उसके बिना बंटवारा हो भी नहीं रहा था और वो ऊंट बटा भी नहीं। उसी प्रकार हम भी हैं, जब तक परमात्मा हमारे जीवन में नहीं आता तब तक हम भी इस भव सागर से तरने वाले नहीं हैं, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी।